सारे जने नमस्ते। शिव टाइम्स थोड़ा सारा स्वागत है। मैं डिंपल वर्मा, मेरे कन्नै कैमरामैन मिन्नू वर्मा। ब्लॉक नरकोटा गुजरू, तहसील हेडक्वार्टर रामकोट, ग्रां चिंजी मकवाल। एक तरफ बीजेपी, दूई तरफ कांग्रेस, कुदै डीडीसी ते कुदै बीडीसी। दिक्खो तुस, हर 6 महीने बाद, हर साल दे बाद इलैक्शन आउंदियां, कुदै सरपंच दी कुदै पंच दी। लेकिन फिर भी साढ़े लोकें कन्नै जेह्की जीरो ग्राउंड स्तर उप्पर ना लोकें पानी नहीं, रोड नहीं, बिजली नहीं, हर जेह्की सुविधा कोला जेह्के लोग वंचित रेही दे न। तो अज्ज मेरे कन्नै इस बेल्लै जेह्के इत्थों दे चिंजी मकवाल दे सरपंच पंच और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक और इत्थों दे जेह्के जितदे डीडीसी काउंसलर वो भी इस वेले मौजूद न। उंदी इस वेले लाइव जेह्की मीटिंग चला दी है, इस वेले जनता जेह्की इत्थै बैठी दी है। लेकिन बड़े अफसोस कन्नै बोलना पौंदा कि पॉलिटिकल लीडर जिस वेले इलैक्शन आउंदियां तो बड़े वादे करते हैं, बड़े स्टेट दे, कोई दिल्ली का, कोई हिमाचल का, हर कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, हर बड़े मंत्री जेह्के साढ़े बिलावर दे बिच कदम रखते हैं। लेकिन इलैक्शन हा बाद कोई भी बंदा जेह्का ओह् नहीं लभदा है। तो दैनिक शिव टाइम्स की टीम जिस विलेज जिस ग्रां बिच भी अगर जंदी है तो उस ग्रां दे बाद केह् करदे, इत्थों डीडीसी काउंसलर साहब जेह्के अपना इत्थै एक टूर रखते हैं, लोकें दी समस्या सुनते हैं, बड़ी अच्छी गल्ल है। लेकिन रिजल्ट केह् निकलदा, तो ओह् रिजल्ट जेह्का अज्ज मैं इंदे मूंह जबानी तुसें लोकें सारे सनाना। लेकिन मैं फिर भी मीडिया दे माध्यम कन्नै जनता अग्गें इक्कै रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जेह्की ओह् कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखन, क्योंकि तोड़ा जेह्का कमेंट्स बॉक्स एक अपनी राय रखना भी एक लोक शक्ति गी जेह्का ओह् अग्गें बढ़ाइयै चलदा और सच्चाई उप्पर हाँ कदें भी जेह्का मूंह जेह्का ओह् नेईं फेरना चाहिदा। लेकिन मेरे कन्नै इस बेल्लै तुस दिक्खी जाने काफ़ी मात्रा बिच जेह्के इत्थै लोक जेह्के मौजूद न। अज्ज मैं तुसें जीरो स्तर उप्पर दस्सना कि इत्थों दे डीडीसी सॉरी अपने बीडीसी चेयरमैन भी जेह्के इत्थै पुज्जदे न। लेकिन उसदे कन्नै तुस दिक्खी जाने जनता भी आई है, हर डिपार्टमेंटा दा बैक टू विलेज दियां हर 3 म्हीने बाद टीमां इत्थै आंदियां न। लेकिन इत्थै कम से कम 5 टूर जेह्के डीडीसी काउंसलर साहब दे होई गे, डीसी साहब उंदे टूर होई गे। लेकिन रिजल्ट जेह्का ओह् जीरो ग्राउंड उप्पर जेह्का तुसें आपूं जनता दे रूबरू होना, क्योंकि दिक्खना, क्योंकि इत्थों दे लोकें अज्ज भी जेह्का रोड दा कम्म जेह्का ओह् कुदै बिजली दा कम्म, कुदै PHE डिपार्टमेंट दा कम्म उप्पर जेह्का वंचित रौह्ना पवै दा। क्योंकि जिस बेल्लै भी बिलावर दे बिच इलैक्शन आंदियां, जे साढ़े जम्मू कश्मीर च इलैक्शन आंदी, हाली ते अस डिवैलपमेंट दी गल्ल करी जाने न। लेकिन जिस बेल्लै महंगाई दी गल्ल नहीं कीती असें, क्योंकि महंगाई दी गल जिस बेल्लै करगे अस बीजेपी दे नुमाइंदे कन्नै तो इक्कै गल्ल करदे, चिंता नहीं करनी। लेकिन जिस बेल्लै अस डिवैलपमेंट की गल्ल करने तो साढ़े देश गी आज़ाद होदा है 75 साल कोला भी ज़्यादा होई गे। लेकिन अगर साढ़े लोकें पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो जिस बेल्लै भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिस बेल्लै भी झूठे वादे करिंदे न ते नुहाड़े बाद सिर्फ आश्वासन देने जेह्की पब्लिक दे बिच आंदे न, तो फिर साढ़े लोकें कन्नै जेह्की ना इंसाफी होंदी है और लोकें कुदै ना कुदै जेह्का उंदा मनोबल जेह्का ओह् टुटदा। तो अज्ज इत्थों दे जेह्के डीडीसी काउंसलर जितदे न, मैं उंदे कन्नै रूबरू तुसें कराना कि किश मसले उप्पर जेह्की इत्थै मीटिंग रखी दी ही और इस मीटिंग दा केह्ड़ा बेनीफिट होना और किन्नी जल्दी जेह्का इस उप्पर जेह्की ओह् कार्रवाई होनी। तुस दिक्खो, हर डिपार्टमेंट दे इत्थै ऑफिसर बैठे दे, हर डिपार्टमेंट दे कर्मचारी बैठे दे, कन्नै पब्लिक बैठी दी, कन्नै पंच सरपंच भी बैठे दे न। अज्ज मैं डीडीसी काउंसलर साहब उंदे कन्नै तुसें लाइव जेह्का रूबरू कराना। ब्लॉक दे BPL जेह्के पूरे ब्लॉक दे बिच डिजर्व करदे न ओह् बंदे के BPL च आंदे न। लेकिन सर ऐसे कुछ पर्सन भी है ना जिन्हें 2005 का BDO ऑफिस का असें उन्हें लोकें जेह्का ओह् सर्टिफिकेट मिलदा, लेकिन अज तक सर उंदे आस्तै कोई ना कोई शैड मिलेआ उ'नें, ना कोई गैस सिलेंडर मिलेआ, ना कोई PHE डिपार्टमेंट का उ'नें कोई नलका मिलेआ। हालांकि मैं वो सर्टिफिकेट जेह्के सर विद प्रूफ जेह्के BDO साहब गी मैं दफ्तर भी दित्ते न और दसदे भी हैन। मैं एह् सर बड़े दूरे दी गल्ल नहीं है, एह् थोड़ी अपनी पंचायत दी गल्ल है सर, लाखड़ी पंचायत दी गल्ल है। शायद ग्राम सेवक साहब उंदे कन्नै भी मैं कोई 10 बारी कंटैक्ट कीता पंचायत दी गल्ल करनी है। जला टू खराड़िया बिच रोड बनेआ, शायद उसका उद्घाटन शायद तुसें भी कीता होआ है। लेकिन सर अज्ज उस रोड दी हालत जेह्की है ना, तुस आए दे हैन तो तुस जाइयै दिक्खी लैओ साइडें उप्पर सर, उत्थै घरै दे कन्नै कुसै लोकें दे जेह्के डंगे ओह् रोड इक साइड दा बिल्कुल रुढ़ी दा, उप्परा जिन्नी भी स्लाइडिंग होई है सारी मिट्टी जेह्की रोड दे बिच गै पेदी है। नुहाड़े आस्तै कोई भी डिपार्टमेंट आह्ला बंदा नहीं आवदा। शायद उत्थों दे जेह्के लोक रौंह्दे ने इत्थों खराड़िये दे, और इस रोड की सर इन्नी बुरी हालत है, उप्परा जिन्ना भी पानी आंदा ना सारा लोकें दी जमीनें बिच औंदा और फसलां बर्बाद होंदियां। हून भी पिच्छे बरसात है मौसम बिच इन्ने ज़्यादा बारिशां भी होइयां और जिन्ना भी पानी आंदा नहीं ओह् 1 या 2 फैमिली दी जमीन बिच्चा गै आता। इक ते जमींदारी दे पल्ले है गै नहीं है, लेकिन जेह्की है ना तो ओह् भी जेह्की ओह् वेस्टेज पानी जेह्का ओह् सारा छिड़का पानी रोड च आंदा। इत्थों दे जेह्के लोक बैठे दे गल्ल करी सकदे खराड़िये जेह्के, और रोड दी सर तुस दिक्खो थारे जेह्की ओह् लुक जेह्की ओह् टुट्टी दी है सारी है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का अगर कोई भी रोड बनांदा ना उसकी जिम्मेवारी होंदी है, लेकिन रोड की लुक जेह्की ओह् पूरी निकली दी है। डंगे भज्जी गए उसी जेह्ड़ा इहदे कन्नै कन्नै दे के मैं सद्देआ उ'नेंगी PWD आह्ले गी, बिल्कुल उहदियां नालियां साफ करागे और ठेकेदार की पूरी जिम्मेवारी है।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਅਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸਮੇਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਏ ਚਾੜੀ ਦੇ ਰੋਡ ਇਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਰਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸ ਦੇਖੀ ਆਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5-6 ਚੱਕਰੀ ਥਾ ਲਾਉੜੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਚਿੰਜੀ ਮਕਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 0। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ जेकर पुल टूट गया, क्या उसी ठेकेदार की पूछना सारा दायित्व नहीं बनता है? जिस बंदा उडवशन पढ़ाया, अब बंदा गलती करिए तो उसी पेनल्टी नहीं पानी है ऐसे, क्योंकि उस ऊपर अगर अस लोग नहीं बोल के तो कुछ बोलना उस ऊपर। देखो ना तो सर इस चीज़ ऊपर, क्योंकि तकलीफ सारे लोग की है ना, तो उस आगे मीटिंग करके तो हर 3 महीने बाद हर 6 महीने बाद लोग एक सर एडा बड़ा ग्रां सर देखो ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੇ ਵਾਲਾ ਟਾਪਕ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਓ। ਪੁਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਪਕ ਦਾ ਸੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸ ਉਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਹਰ ਬਿੱਲੇ ਅਸ ਪਲਾਨ ਰਖਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿੰਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 3 ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਕੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਮਕਾਨੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਟੋਈਏ ਨੇ, 19 ਸ਼ੈੱਡ ਕਟੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਮਕਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕਟੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ, ਕਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਰੁੜਦਾ होता, लेकिन बचिंदा। लेकिन कल की उगे देखो आज शायद वीडियो साहब भी उस मौके पर गए थे, मैं साहब की दसिया हम सर इतने अगर 2 पुलियां पई जान तो कम से कम उत्थों लोज के पैदल तो चली सकन, नहीं पैदल चलने रास्ता नहीं। सवेरे 8 बजे बच्चे तैयार होंगे घर रस्ते में, और बच्चे की यूनीफॉर्म भी खराब हो जाती है, कोई कुछ दफ्तर जाना इन्नी ज़्यादा हस्ता हालत है नहीं कि अज तक उस उपर कुछ भी बंदे की नज़र नहीं पाई है। ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਹੋਰ ਫਿਲਹਾਲ अगर तुझे की लगता कि हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, अपनी अपनी स्कीमों के बारे में पब्लिक को अवेयर करते हैं, तो इसमें जो कमियां रहती हैं हमें भी डिपार्टमेंट वालों को पता चलता है। तो रहा मसला स्कीमों का, तो आरडीडी के रिलेटेड ही मैं बोलूँगा। नरेगा हमारी सबसे अच्छी स्कीम है, इसमें जॉब कार्ड होल्डर होने चाहिए और काम मिलते हैं, टाइमली पेमेंट भी हो जाती है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में होती है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जितना ये शोर शराबा है इतना कुछ नहीं है। तो उसमें रहा कि हम 24 आवर्स आपके लिए तैयार हैं काम के लिए। तो सबसे ये कि हर काम के लिए, लेने के लिए, करने के लिए पहले नॉलेज होना चाहिए, तो उसी पे स्कीम चलती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, आप बैठे हुए, गर्मी भी है। शुक्रिया। कोर्ट के जरिए हल करवाया, और ये भी एक बड़ा मसला था। अब दफा 370 की बात आती है, 35A की बात आती है, लोग कहते हैं देखिए आज क्या हो रहा है, तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा।
आज देखिए वहां जो लाल चौक अपने श्रीनगर में कोई तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता था, और आज वहां कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर वहां पर एक बहुत बड़ी झांकी निकली और श्रीनगर के लोगों ने डोर टू डोर और बहुत सी ऐसे बूथों पर उन्होंने तिरंगे झंडे लहराए। इसी से लगता है कि हमारा भारत, जो हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और लोगों को आज वो फख्र से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और आज एक श्रीनगर के बीच में जैसे जो पत्थरबाज कहांगे, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज भी पार्टियां कहती हैं कि जो हमारा बहुत बड़ा एक 370 जो हमारा राइट था ये लोगों के हित के लिए था। भाई लोगों के हित के लिए यही था, वही पत्थरबाज थे। वही आज कितने मेरे मुसलमान भाई श्रीनगर में, मैं गिनती करूं तो सबसे ज्यादा गिनती जो है वो मुसलमान जो मेरे भाई मारे गए हैं वहां पर, उनका परिवार पूरा और उसमें जूझ रहा था इस मिलिटेंसी में। तो आज मैं एक माननीय देश के प्रधानमंत्री को नमन करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसको लेके ही हमने एक प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है तो हम भी सोएंगे, हम भी लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का काम करेंगे जितना हम काम कर सकते हैं। आज भी मैंने इस बैठक में कहा सबको, मैं अगले महीने फिर आऊंगा, मैं 15 दिन में भी आ सकता हूं। काम कितने हम हमारे हुए जिसका हम उत्तर देंगे, और आने वाले दिनों में हमारे कितने काम और करने वाले हैं उसके लिए हम एक सूची बनाएंगे, और ऐसा हमारा प्रयास है। सर जम्मू कश्मीर का युवा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी से नाराज है। क्यों? क्योंकि जम्मू के युवा को लगता था कि जैसे 2014 में इलेक्शन हुई थी, जम्मू में बीजेपी की सरकार बनेगी, जम्मू में 3 साल बीजेपी की और पीडीपी की सरकार रही, लेकिन जम्मू का जो युवा था, जो पढ़ा लिखा युवा था, आज वो रोड पे बैठा है। सर युवा के लिए आप क्या संदेश दोगे कि क्या अगर अगली बार जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जब बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, तो क्या जो जम्मू कश्मीर का युवा आज रोड पे बैठा है, क्या उसको रोजगार मिलेगा? सर बिल्कुल रोजगार मिलेगा। ये भी मेरी प्रार्थना है सभी नौजवानों को जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं कि आज एक इस कोरोना महामारी के चलते ये जितने भी हमारे युवा हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बहुत सा पैकेज जो है वो नौकरियों का वो उन नौजवानों के लिए आ रहा है, चाहे वो बिजली है, पानी है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये सभी जो खाना पूर्ति जो हमारी करने वाली है, ये सभी नौकरियां लोगों की लगेंगी। और उसके में और भी जो कंपनियों में या कहीं और खुद जो काम करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। पीछे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जो लोग अपना कोई ऑटो लेना चाहता है उसके लिए कोई पैसा उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके साथ उनका गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, उनकी इंश्योरेंस वो सारी सरकार करेगी। पहले उसने कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ उसको गाड़ी मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। उसको फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी किस्त जो है वो शुरू करनी है। मेरे कहने का मतलब है कोई नौजवान बेरोजगार अगर अपना काम करता है, उसके पास पैसा नहीं है और वो गाड़ी लेना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उन युवाओं को दी है। इसके लिए और भी बहुत से ऐसे पैकेज जो हैं जो अपना काम करना चाहते हैं वो अपना काम करें। और रही बात नौकरियों की, और जिन डिपार्टमेंट में जो कमी है वो जल्दी पूरी होगी। सर युवा मैक्सिमम सर नशे की तरफ जा रहा है, क्या मैसेज दोगे आप? मैं युवाओं से यही प्रार्थना करता हूँ, हमारी अपनी तरफ से मैंने पंचायतों को भी एक प्रार्थना करूंगा, हम हर पंचायत में एक ओपनली जिम रखेंगे, वो कसरत करें, उनके लिए खेलने का सामान, उनके खेलने की व्यवस्था, उनका ये सारा जो सिस्टम है जो हमने ही बनाना है, उनको प्रेरित भी हमने करना है। हमारे ही युवा हैं, हमारे ही लोग हैं, वो गुमराह हो रहे हैं बच्चे, और हमारे अपने बच्चों को हमने खुद रास्ते पर लाना हमारा दायित्व बनता है। और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे रास्ते में लाने के लिए, क्योंकि युवा है, हम ये सोचेंगे कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, इसमें बहुत सी कमी है जिनको हमने पूरा करना है। बच्चों के लिए जो जरूरत है वो हमने पूरी करनी है। आज बच्चा अगर क्रिकेट या वॉलीबॉल खेल के आता है थका हुआ, वो सीधा अपने घर जाएगा, और जो इधर उधर भड़केगा बच्चा वो कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्व उनको भड़का सकते हैं। जैसे कि आज श्रीनगर में हालात बिगड़े तो उसका भी यही एक कारण था। तो उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि वो जो है वो ऐसे नशे की तरफ मत जाएं, क्योंकि नशे की तरफ जाएंगे तो पूरा परिवार जो है वो बर्बाद होगा। सर आखिरी में एक सवाल है, जहाँ पे ब्लॉक नरगोटा गुजरू पंचायत चिंजी मोकवाल की बात है, जहाँ पे एक कम से कम को 1.5-2 साल पहले एक लेपर्ड ने एक शिकार किया था एक बच्चे को। आज तक सर कुछ 9 बंदों के ऊपर FIR लगी है। सर इसके ऊपर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए ये तो अब बड़ी पुरानी बात हो गई है। अब ये मामला जब ये मामला हुआ था तो उस समय हमने
छला और रामकोट में एक बैठक रखी थी, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया। इसके बारे में अपने एसएसपी कुठुआ से मेरी बात हुई थी कि एक बैठक करेंगे, क्योंकि गांव के लोग हैं, जज्बात में आकर उस बच्चे को देख करके ऐसा हो गया जहां पर वो रोड पर बैठ गए थे। तो उसके लिए हमने सोचा था कि कोई बैठ के बात करेंगे कि गलत कोई पर्चा या कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन वहाँ बैठक में कुछ लोग जो जैसे कहा हमने, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई पर्चा पुर्चा नहीं लगता है। आज वो पर्चा लग गया है, मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में जब मामला है तो कोर्ट के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोर्ट जो फैसला देगा वही होगा। तो उसके लिए चलो फिर भी हम बैठ के थोड़ी बात करेंगे, जैसे कि हमारे एसटीपीओ बलावर हैं, एसएसपी कुठुआ हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस मामले में क्या हो सकता है। तो जरूर आपकी कोर्ट के मामले में भी आपकी मदद होगी, जैसे भी जितनी भी मदद हो सकेगी हम करेंगे। धन्यवाद। ये मेरे साथ थे इस वक्त मौजूद डीडीसी काउंसलर नरेंद्र त्रिपाठी जी, ब्लॉक नरकोटा गुजरू, तहसील हेडक्वार्टर रामकोट। बहुत बहुत शुक्रिया। धन मेरे कन्नै इस वेले मौजूद ने साढ़े ब्लॉक नरकोटा गुजरू के डीडीसी काउंसलर साहब जीते जी ने। सर मैं एक गल पूछना चाहना, पहले जेका अज जेका चिंची मकवाल च मीटिंग रखना जेका मकसद हा, ये की मकसद हा भला? चिंजी मकवाल जो मीटिंग रखने का जो मकसद था वो आज का नहीं है। ये लगातार हम 4-5 महीने से हमारे 5 बैठकें पहले हो चुकी हैं। ये हर महीने में हमारा एक दरबार होता है और उस दरबार में लोगों की समस्याएं हम सुनते हैं, किस किस को क्या प्रॉब्लम है, और कुछ मसले जो हैं वो मौके पर ही हल हो जाते हैं, और जो बड़े मसले हैं जैसे उसके लिए हम चिट्ठी लिखते हैं बैठ के कि यहाँ पानी और बिजली का मसला है, यहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, तो वही लोगों की डिमांड जो हम सुनते हैं और वही डिमांड जो है हम आगे भेजते हैं। सर कहीं ना कहीं ऐसा हम देखने को मिलता है कि हर पंचायत में बैक टू विलेज की एक टीम आती है, हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग होती है, लेकिन रिजल्ट जो आज 0 निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। जब भी कोई सरपंच पंच अगर किसी को पूछते हैं, बोलते हैं कि ऊपर से कोई हमारे पास आला कमान से जो पैसा नहीं आ रहा है, रिफंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे जनता पंच को भी परेशान करती है, सरपंच को भी परेशान करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे इस वक्त काउंसलर साहब बैठे हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं जनता परेशान करती है, क्योंकि हमारे देश को आज 75 ईयर से भी ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, लेकिन जो भी राजनीति चलती है वो पानी के ऊपर चलती है। आज तक लोगों को पानी नहीं है सर। देखिए ऐसे है, जैसे आपने कहा कि हमारे पंच और सरपंच साहबान जो बैक टू विलेज के काम नहीं हुए, लोग जहाँ पर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीछे कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन था उसमें कोई भी पैसा पंचायत को नहीं आया, जो अप्रूवल थे वो पंचायत को नहीं आए। अभी सारा का सारा पैसा आ रहा है, चाहे वो ट्रांसफार्मर का मसला है, चाहे वो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, वो जल शक्ति मिशन अभी लोगों के टेंडर होना शुरू हो जाएंगे, अब हर पंचायत में काम होंगे और अभी इकट्ठा पैसा इनको आ रहा है। बैक टू विलेज में कुछ ट्रांसफार्मर रखे थे, उसमें टेंडरिंग का थोड़ा मसला था, तो वो भी उन्होंने फाइल श्रीनगर में भेजी थी, वो भी ओके हो गई है, अब वो भी लगेंगे और बैक टू विलेज के जितने भी काम है वो जल्दी से अभी हम शुरू करेंगे। सर बिलावर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले नरकोटा गुजरू की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर रामकोट है, सबको पता है कि तहसील हेडक्वार्टर में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, आज तक उनके ऑफिस भी नहीं बने हैं। डिग्री कॉलेज की बात करें, बिल्डिंग का सिर्फ बोर्ड लगा के रखा हुआ है, उस बिल्डिंग का काम ही नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल की बात करें, रामकोट हॉस्पिटल में आज तक एम्बुलेंस भी नहीं है, और इसके ऊपर कौन देखेगा, कौन निगरानी करेगा? अगर हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं या चेयरमैन के पास जाते हैं, तो मैक्सिमम अब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर से एक ही आवाज़ आती है कि जम्मू कश्मीर में हम इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन 0 स्तर पर जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं हमारी जो गरीब जनता ना ये पिसती जा रही है। इसके ऊपर आप 2 राय देंगे आप सर? नहीं, ये तो आपका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अभी लॉकडाउन में देखा मुफ्त में लोगों को राशन मिला है, अभी मुफ्त में लोगों को राशन मिला, और जो आयुष्मान भारत और उसके लिए गोल्डन कार्ड लोगों के बने। किसान निधि सम्मान योजना के तहत हर साल में किसान के खाते में 6,000 रुपये आता है, और इसी जो मुफ्त में लोगों को राशन मिला, ये बीच में कोरोना वैक्सीन जो घरों घरों में हम जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग जो है वो वैक्सीन जरूर करवाओ। अगर वो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मुफ्त में लोगों को वैक्सीन करवा रहे हैं, उसके बावजूद जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो उसके पहले डीडीजू में देखो कितने लोगों के कम से कम यहाँ 1015 ट्रांसफार्मर लगे बिलावर, लोहाई, मल्हार, इस पहाड़ी जिला में, वो उसके तहत, और कम से कम
10,500 कुछ जो पोल लगे लोगों के, और इसमें ये नहीं है कि जो लोगों की ज़रूरत है पूरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैक टू विलेज में और इसमें जो 3 टायर सिस्टम हमारा बना है, ये अभी 6 महीने ही हुए इसमें, और इसमें सारे का सारा जो पैसा है वो लोगों को पूछ के ही उसकी प्लानिंग बनेगी और ग्राम सभा के बीच में उसका निर्णय लिया जाएगा, और इसमें लोगों के पोल, लोगों का रास्ता का बनना और लोगों के ट्रांसफार्मर, ये सारे का सारा हम काम करेंगे। रही बात के पंचायत, उसमें कभी ये कहती हमारे पास इतने शेड नहीं है, अभी शेड भी बड़ी तेजी से, मैंने कहा भारी गिनती में लोगों को शेड मिलेंगे, और जितने भी गरीब परिवार हैं उनको हम सब जितने भी हैं सबको शेड देंगे जो गरीब परिवार हैं। और काम जो अधूरे हैं, जैसे आपको लगता है कि आपने पूछा काम नहीं हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए पीछे कोरोना महामारी के चलते जो हमारा एमपी का जो CDF था वो भी देखो कोरोना में चला गया, और अभी जो हालात थोड़े ठीक हुए हैं, अभी भी लोगों को मेरी एक ही प्रार्थना है कि फेस मास्क पहन कर रखें और वैक्सीन सभी लोग करवाएं। इसके लिए अब तेजी से जितने भी हमारे काम रुके थे वो काम जल्दी से शुरू होंगे। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई है, उसमें ये देखो कितना एक अपना जो जल शक्ति मिशन है, ये तो पूरे भारत में जल शक्ति मिशन, लेकिन जम्मू के लिए खास, जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो लोगों को मिलेगा, और लोगों की पानी की जो समस्या है वो पूरी होगी। सर अंत में एक क्वेश्चन और भी है, जैसे अभी 6 महीने बाद या साल के बाद जहाँ पे बिलावर में असेंबली इलेक्शन आने वाली है पूरे जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं अपना चेहरा सामने रखेगी, लेकिन हम मीडिया वाले जीरो ग्राउंड पे जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिखता, हम भी देखते हैं कि कौन सा लीडर, कौन सा नेता जो जनता के बीच आ रहा है, जनता के बीच जा रहा है। क्या आपकी क्या राय है सर कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगी तो आप असेंबली इलेक्शन के लिए उतर सकते हो मैदान में? सर देखिए ये फैसला मेरा नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हम एक तो छोटे से सिपाही है, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करेगी उसी को हम मानेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि लोगों के बीच में जाने की, पिछले कोरोना महामारी के बीच में हमारे जितने कार्यकर्ता थे वो ग्राउंड में थे, और मैंने उन जगहों में गया हूं जहां कोई नहीं गया। लगातार काम करने का मतलब है ये नहीं कि कोरोना है और हम घर में बैठ जाएंगे, बहुत से लोग घर के अंदर ही रहे, और बहुत से लोग जो अभी नेतागिरी कर रहे हैं गांव में जाके, वो मैं उनको भी पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, वो लोग पहले कहाँ थे? इस कोरोना महामारी के चलते पूरे बिलावर से लेके जहां तक जितनी भी हमारी डेथें हुई हैं, जितने लोग जो हमारे कोरोना से जूझ रहे थे उनके पास, और फिर गरीब जनता को फ्री में राशन देना और ऐसी टीमें बना के उनको वैक्सीन करवाना और आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोगों को बांटना, और फिर वहाँ जाके लोगों को प्रेरित करना, वैक्सीन करवाओ, और फिर लोगों को कम से कम भी 40-50 हज़ार तो लोगों को फेस मास्क बांटे, और सैनिटाइजर भी लोगों को दिया गया ताकि लोग उसमें बचें। और फिर हमने लोगों को एक बात और कही कि ये एक हम एक दूसरे का सहयोग करें इस महामारी के चलते। और आज जैसे लोगों का ये कहना है कि हम लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, हमने लोगों को छोड़ा ही नहीं है, हम लोगों के बीच में रहे और लोगों के बीच में थे। रही बात कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, मुझे नहीं लगता कहाँ काम किया है। आज एक बहुत बड़ा मसला था पूरे भारत में, वो था राम मंदिर का, और राम मंदिर का एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में एक झगड़ा था इस बात को लेकर, और आज माननीय देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया, आज राम मंदिर बना है, वो लड़ाई खत्म होगी। उसके साथ साथ 3 तलाक का मसला था, वो भी 3 तलाक का मसला कोर्ट के जरिए हल करवाया, और ये भी एक बड़ा मसला था। अब दफा 370 की बात आती है, 35A की बात आती है, लोग कहते हैं देखिए आज क्या हो रहा है, तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। आज देखिए वहां जो लाल चौक अपने श्रीनगर में कोई तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता था, और आज वहां कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर